जो है कि जंगलों में होता है सुनील। हाँ। और इससे जो है कि कैंसर की बीमारियां भी कटती है। कि नीति गांव का एक छोटा सा होम स्टे दिखाता हूँ आपको। लकड़ी की चौड़ाई तो देख ही सकते हो भाई कितनी है, देखो। ये क्या ऊन है? ऊन इसका आते हैं। ऊन भेड़ का? ये है वैसे कमरा जिसमें रुका हूँ रात को, छोटा सा पर गर्म रहा, अच्छी बात ये है। और ये देखो बाहर 8:30 या 9 बज चुके हैं अभी, तो दो घंटे मैक्सिमम लगेंगे, क्योंकि यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है नीति वैली या नीति गांव जो है। वहाँ से जहाँ तक भी जाने दिया जाएगा जाएंगे, पुलिस वाले जहाँ तक छोड़ देते हैं, आईटीबीपी वाले। फिर वापस आऊँगा इधर। और फिर एक सोमा कुछ ऐसा करके है, थोड़ा सा ही नीचे जाके उसका भी रास्ता जाता है। सोमसा कुछ ऐसा गांव है, वो दूसरा है। यानी ये दोनों क्या है, पास हुआ करते थे। पास यानी दर्रे, एक माउंटेन रेंज से दूसरे पहाड़ों को जोड़ने वाले, तो यहीं से व्यापार होता था। अभी ये क्या है कि ये बॉर्डर चीन से लगते हैं, पहले तिब्बत से लगते थे। आज भी वैसे तो तिब्बत से ही लगते हैं। तिब्बत को अवैध रूप से जो चीन ने कब्जाया है, इसलिए अब लोग बहुत से उसे चीन का बॉर्डर कह देते, परंतु ये आज भी तिब्बत का ही बॉर्डर है। हमारी सरकारों में पहले के नेता गलती कर गए, जो वो वन चाइना पॉलिसी को मान लिया और कह दिया कि भैया जो चीन कहेगा वहाँ तक सीमा उसकी है। उसी का भुगतान है कि आज वो अरुणाचल में भी क्लेम करता है, आज वो हिमाचल में भी क्लेम करता है कि यहाँ भी हमारा, यहाँ भी हमारा। तो वही, अगर वो नहीं करते तो शायद हो सकता है हमारे संबंध बहुत अच्छे ना रहते उससे। तो यही है, अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। हालांकि मौसम खुला नहीं है, धूप दिखी नहीं है, परंतु फिर भी हमें निकलना है। निकलेंगे, कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, क्या करना है वो देखते हैं। नाश्ते का समय है और क्या, नाश्ता दिखाता हूँ। अंकल बना रहे हैं हमारे, वो बटर चाय बोलते हैं जिसको। थोड़ा अलग तरीके से बनती है, फेंट के बांस के डब्बे में और डंडे से इसको फेंट के बनाते हैं। ये रहा। अजय, इसमें डालना होगा। नमस्कार जी, दया होम स्टे में जो है कि अभी ये नमकीन चाय बन रहा है। और इसमें जो ये पत्तियां दिखाई दे रहा है ना, इसमें सुनेर का होता है। ये हमारे जो है कि जंगलों में होता है सुनेर। और इससे जो है कि कैंसर की बीमारियां भी कटती है। सबसे पहले घी पड़ा हुआ है। अच्छा। और ये सत्तू, थोड़ा सा हल्का सत्तू डाल रखा है। इसमें जो है कि इसमें ये चीनी पड़ गया, नमक पड़ गया है। तो इसके बाद ये जो ये खुलता हुआ पानी हमारा सुनेर का पत्ते वाला, इसको इसमें इस ढंग से डालना है। उसके बाद इसको इस ढंग से फेंटा जाता है। ये देखिए सुंदर सा, ये हमारा जो है कि ट्रांसलेट खाना है। ये बढ़िया है, फेंटने का जुगाड़ सही है। इसमें जो है कि हमारे बुजुर्ग लोग जो है तिब्बत व्यवहार जो है कि इसी चाय से चलता है। इसका नाम है जा, नमकीन जा। नमकीन जा। फेंटने के बाद अच्छा, इसमें डाल दिया ये। और जो ये पिटा गया है, इसमें ये दिखाई दे रहा है ना मलाई टाइप का, एक घी है। एक घी डालते हैं इसमें। ये घी जो है कि इस ढंग से इसमें पड़ेगा, ये घी वाला चाय। इसको आपने पहले एक बार ऐसा फूंक मारना। देखिए, मलाई को नहीं पीना, मलाई का हलवा बनाया जाएगा। जो ये मलाई किनारा करवा रहा मैं, इसका हलवा बनाया जाएगा अभी। अच्छा। अब क्या बनेगा, इसमें चीनी डाल के आप हलवा बन रहा है। ये चीनी डाल रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, ये देखिए जी, इसमें सत्तू है। और इसके बाद पड़ेगा इसमें सत्तू। अच्छा, ये सत्तू पड़ा जी। इसके बाद आपने ऐसा करना है, इसको पकड़ के इस अंगूठी से, और ये दिखा दे रहा है, ये बीच वाला उंगली से ऐसा करना आपने, ये बीच वाला उंगली। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपने बनाना है। अच्छा, ऐसे बनाना है। क्योंकि आप कहेंगे वहाँ पे जाके होम स्टे में जो है कि गढ़वाली खाना, चाहे नाश्ता करके आए। नाश्ता आप पूरी परोठे डेली खाते होंगे। हाँ भाई, है। उसके बाद ऐसा बनेगा, ये देख लो आप, ये बन रहा है ना। तो ये हलवा जो है कि इस ढंग से तैयार हो रहा अभी। नाश्ते में यही करते थे। नाश्ते में यही चलता हमारा। ये देखिए आप, और इसको खा के ना आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, क्योंकि रात में आपके बदनों में जो दर्द है ये हट जाएगा। हल्का सा फूंक मारो। वेरी गुड भैया जी, कैसा लगा आपको? बढ़िया। बात देख लो कितना रह गया पानी उसमें, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा फूंक मार लो, बस हल्का मारो फूंक, बस बस बस। लो पियो। वेरी गुड। अब नीचे रख लो आप। अच्छा, अभी इसमें चीनी डालो, जैसे मैंने बनाया एक बार हलवा। हाँ, डाल लो चीनी। वेरी गुड। थोड़ा और डाल लो। हाँ, थोड़ा और डाल लो तो मीठा बढ़िया लगे। बस जी बस। अब डाल लो सत्तू। इस ढंग से मेरे भैया जी जो है कि सत्तू बना रहे हैं।
हाँ। और डालना है। बाजी बाजी बस ज़्यादा सूखा हो जाएगा। पकड़ो आप दाहिने हाथ से, हाँ बीच वाला इसको पकड़ो, वेरी गुड। अरे बीच वाला उंगली से घोल लो इसको। अब इसको ऐसा फेर लो जी, वेरी गुड। ऐसा 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 लो, हाँ हाँ ऐसा लो, वेरी गुड। वो इसको लो है, या वेरी गुड, मजा आ गया, बढ़िया टाइट हो गया है ये। बस अब इसको छोटे छोटे निकाल लो आप, जैसा मैंने निकाला एक बार। कैसा टेस्ट लग रहा है जी? बढ़िया। तो आपका अच्छा भूटिया हुआ आपका हाँ जो जी, है। बोटिया कल्चर है ये। ओके, नाश्ता तो बड़ा जबरदस्त है, बढ़िया पीना ये हो गया। अरे सही चलेगा भाई, सच में इस ट्रिप का सबसे बेहतरीन नाश्ता है, क्योंकि मैं वो रेगुलर खाना खा के थोड़ा सा मैं भी पक गया हूँ, मुझे अलग चाहिए होता है। तो नाश्ता इसीलिए कई दिन में करता ही नहीं हूँ, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट खा लिए सुबह सुबह, मैं इसलिए नाश्ता करता ही नहीं, क्योंकि मुझे खाना नहीं है वो जो भी मिलता है, तला हुआ मिलेगा या मिलेगा वो चाय कॉफ़ी, वो दोनों ही चीज़ें नहीं लेता मैं। तो ये सबसे बढ़िया है, ये तो मैं घर भी किया करूँगा सत्तू तो। हाँ, सत्तू आप घर पे लेके जाओ, थोड़ा आपके पन्नी में देता हूँ। हाँ नहीं, उधर होता मिल जाएगा हमारे वहाँ भी। हाँ हाँ लाओ। 10 बज चुके हैं, नाश्ता किया, थोड़ी देर वीडियो ट्रांसफ़र कर ली इधर उधर, और अब समय है चलने का। तो 2 चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। एक तो समय है 10 बज गए हैं, 10:10, क्या बात है, अच्छी बात। और दूसरा टेम्परेचर, अभी जो यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री है, रात को दिखा रहा 2 डिग्री तक गया होगा, क्योंकि जगह ऐसी है। अब बाइक पे भी पता चल रहा है, जोशीमठ में इतना नहीं था, वहाँ तो गर्मी थी, जैकेट में पसीने आने लगे थे। यहाँ पे है टेम्परेचर मतलब अच्छा खासा कम है। और अब जैसे नीति की तरफ मैं जाऊँगा तो वो और 4 डिग्री यहाँ से कम है, यानी वहाँ का जो मैक्सिमम तापमान होगा वो मुश्किल से 5 डिग्री 6 डिग्री मिलेगा। रात को वहाँ पे -1, 2, 3 तक भी जाता है। तो ये है आज के दिन की शुरुआत। मौसम अच्छा कह सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, बादल तो हैं ही, बारिश नहीं दिखा रहा है फ़ोन पे, हो जाए तो पता नहीं। और ये खेत हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे आप देखोगे ना छोटे से एरिया में, क्योंकि पहाड़ी खेत इतने ही होते हैं। तो ये मेरी बात भी हुई थी अंकल से, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे अपने बेसिक आवश्यकता का सब कुछ उगा लेते हैं, जिसमें दालें भी हैं, बोले चावल नहीं होता है, उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, मसाले बहुत होते हैं, और दवाई टाइप की जड़ी बूटियाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ का। जैसे जीरे के जैसा एक होता है कुछ, वो भी अलग है, मैं नाम याद नहीं है, एक राई के जैसा होता है, वो अलग है। तो यहाँ के खाने की इनकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादातर यहाँ से पूरी हो जाती हैं। तो हैं बहुत चीज़ें हैं, चलिए चलते हुए बातें करेंगे, आप निकलते हैं वैसे। ये मुझे लग रहा है इस रूट पे शायद सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग होगी, यानी पानी बह रहा है ऊपर से और पत्थर ऐसे पड़े हैं, पर आसानी से निकल जाती है, क्योंकि पानी की जो ऊंचाई है वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं है जहाँ भी कहीं है। हालांकि उधर लग रहा है पुल वुल बनाने का काम चल रहा है, वो भी बन जाएगा। अभी क्या मैं वापस दोबारा मतलब 5 किलोमीटर गया था, थोड़ी ठंड लगी पैरों में और इसमें, फिर मैं दोबारा आया। मैंने एक जोड़ी और एक्स्ट्रा सॉक्स पहने जुराब, और अंदर एक और पजामा पहना, क्योंकि मैंने एक कलाकारी की कि यहाँ आने से पहले मैं एक इनर सेट रख के चल रहा था, यानी थर्मल इनर, ऊपर की भी नीचे की भी, गर्म बनियान और गर्म वो नीचे का, तो दोनों ही मैं छोड़ आया वज़न कम करने के चक्कर में, जबकि ऐसी ही जगहों के लिए वो रख के चल रहा हूँ। परंतु मेरे पास दूसरा पजामा एक है, तो वो मैंने अंदर पहना और उससे अब फ़र्क दिख रहा है। तो अभी चलते हैं, और ये वाटर क्रॉसिंग से निकल के दिखा नहीं सकता हूँ क्रॉस करते हुए, क्योंकि कैमरा लगाने की कोई जगह नहीं है। ये है भाई नीति गांव, जिसके नाम पे इस घाटी का नाम है नीति वैली। सामने जो छोटा सा गांव दिख रहा है, गिने चुने मतलब 50-70 घर, यही है गांव, यही है घाटी, इसी को कहते हैं नीति वैली। पर बड़ी सुंदर और शांत जगह है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, नीचे एक नदी बह रही है, वहीं से पीने के पानी की व्यवस्था होगी गाँव की। यानी हम हैं इस समय भारत के उत्तरी सीमा के सबसे आखिरी, या आजकल कहे जाने वाले सबसे पहले गांव में। अब यहाँ पे कई लोगों को भ्रांति हो सकती है कि भाई वो तो माना है। क्या है कि उत्तराखंड के इस इलाके में 3 गांवों की सीमाएं ऊपर जुड़ती हैं तिब्बत से। पहला माना, उसके बाद में पास आता है तो माना पास कहते हैं।
दूसरा है नीति, तो नीति से आगे पास आते हैं, इसको नीति पास कहते हैं। और तीसरा है, क्या नाम है, लिपू लेक से पहले एक और है, तो एक वो है, यानी चौथा फिर लिपू लेक हो गया। तो आजकल जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है वो लिपू लेक दर्रे से होकर के जाती है, जिस पे आजकल वो नेपाल के शायद प्रधानमंत्री का कोई बयान था कि भैया ये हमारा है। क्या है वो राजनीति, चलो छोड़ते हैं उसको, नहीं पढ़ते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी गांव में आए हैं तो गांव देखते हैं और आपको दिखाते हैं। कुछ बिल्डिंगें तो नई हैं, ये आज के समय की, और पीछे जाएंगे तो कुछ एक पुरानी भी मिलेंगी। ये जैसे ये है, नहीं ये केवल दरवाज़ा है, ये पुराने समय का है। नीचे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ का पंचायत भवन। सौ 150 200 साल से ऊपर की उम्र का होगा मकान। पत्थर, लकड़ी आज भी वही हैं जो कभी बनाते समय लगाए गए होंगे। मिट्टी से लेपा गया है और ये दीवारें बहुत चौड़ी होती हैं, लगभग 1.5-2 फीट तक चौड़ी दीवारें होती हैं, ताकि ये गर्म रहें, क्योंकि यहाँ पड़ती है बर्फ़। उस बर्फ़ के हिसाब से तो मकान वैसा ही चाहिए, और ठंड भी अच्छी खासी होती है। दूसरा, छत देखोगे तो नीचे पहले लकड़ी के फट्टे हैं और उसके ऊपर से फिर ये पत्थरिया जो भी आप कहें, पत्थर के टुकड़े करके इसको लगाया जाता है, पतले पतले। ये कोई पानी का झरना आ रहा होगा यहाँ से, तो बिल्कुल साफ पानी है। यही पानी खेतों में, पीने में, इन सब में प्रयोग होता है। एक और घर दिखा देते हैं आपको, थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, इधर भी ताले लगे हैं, पर यहाँ कोई रहता है, जैसा पेंट वेंट वो सब से लग रहा है। और हो सकता है ये घर भी पुराना ही हो, बस बाहर से लिपाई कर गए और इसको अच्छे से मैनेज कर दिया गया है। इसमें वही दिखेगा आपको जो पुराने समय में जैसे होते थे। अच्छा, इनके खिड़की दरवाजे जानबूझ के छोटे रखे जाते हैं, ताकि जो इंसुलेशन है यानी वो बना रहे, ये घर गर्म रहे। अगर दरवाजे बड़े होंगे तो दीवारें तो चौड़ी हैं, वो तो ठंड नहीं जाने देती है, पर अगर बहुत बड़े दरवाजे, बहुत बड़ी खिड़कियां होंगी तो लकड़ी की हैं, वो इतने इंसुलेटेड नहीं होते, यानी वो ठंडे हो जाएंगे, ठंड अंदर जाएगी। तो इस कारण से पहाड़ी ऐसी जगहों पे जहाँ बर्फ़ पड़ती हो, वहाँ इस प्रकार के घरों में आपको जितने भी ये दरवाजे हैं या खिड़कियाँ हैं वो छोटी छोटी मिलती हैं। खिड़की के साइज़ से आप देख सकते हो 1 फीट से ऊपर मैक्सिमम ये है, 1 से यानी 2 फीट ये होगा, 2-2.5 फीट और चौड़ाई। बाकी लकड़ी की चौड़ाई तो देख ही सकते हो भाई कितनी है, देखो। चलो और कुछ दिखाए तुम्हें। तो ये नीति वैली का, या कहें कि नीति गांव का एक छोटा सा होम स्टे दिखाता हूँ आपको। ये है ब्रह्म कमल होम स्टे, और वही पुराने स्टाइल के जो घर हैं, पुराने घर, उन्हीं के तरीके का है। अच्छा, ये तो अपना है, ये तो आपका है क्या? अच्छा, आपका रुकने का। वो कौन सा कमरा? अच्छा, उधर ये गलत कमरे में घुस गया, अंकल बैठे हैं बाहर। ये आप ऊन से बना रहे हैं? ये क्या ऊन है? ऊन इसका आते हैं। ऊन भेड़ का? अच्छा, फिर ये कहाँ बाजार में देंगे या खुद से कपड़ा बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं, बेचते भी हैं। अच्छा अच्छा। जब मेला लगा ना, मेले में बेचते हैं। अच्छा, मेले में बेचते हैं। ये कितने रुपये का जाता है एक जैसा चीज़ बना वैसे जाता है। अच्छा, चीज़ बनाएंगे। और ऐसा अगर सीधा खाली ऊन बिकेगा तो? खाली ऊन तो आप भीड़ से खरीदना पड़ेगा, भीड़ पार्क से। तो अभी ऐसा कुछ बनाया नहीं बेचने के लिए? अभी नहीं मिलेगा अगर अभी कहीं से खरीदना हो? अभी बना तो रखा है, लेकिन वो मैडम तो खेत जा रखे हैं। अच्छा, खेत जा रखा है। क्या बनाया? स्वेटर? स्वेटर नहीं है, जुराब है, शॉल है, पंखी है। अच्छा, इसी ऊन का? हाँ, इसी में सफ़ेद सफ़ेद ऊन का। भूरा भी है। हाँ, ये भूरे, ये देसी वाला है ना भूरा? तो आप दिखाना फिर भी। हाँ ठीक है। हाँ, देखेंगे हम। अच्छी बात है यार, प्योर ऊन नहीं मिलती आजकल। आपको जो बाज़ार में ऊन के नाम पे बेचा जा रहा है वो पॉलिएस्टर है, सिंथेटिक ऊन बोलते हैं उसको, तो वो है।
ये, और क्योंकि हमारे देश के कुछ एक बड़े उद्योगपतियों की रिफाइनरीज से वो पॉलिएस्टर निकलता है, तो उन्होंने क्या किया कि इस ऊन के उद्योग को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो भी कहें मतलब उसमें भी ठंड नहीं लगती है, इसलिए ये भी घर है। और वो ये वाला या ये, अच्छा ये है, ठीक। मैं 2 बार अलग अलग गलत कमरों में घुस गया हूँ। अंकल कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। मैंने जूते पहने हैं, पर चलो उतार देते, दिखा देंगे आपको। बड़े छोटे छोटे दरवाजे हैं। हाँ, इधर एक आपके लिए बेड है, कुर्सी है, यहाँ एक व्यक्ति सो सकता है। फिर से वही छोटा दरवाज़ा देख रहे हो कितना छोटा है। यहाँ से अंदर एक ये कमरा हो गया, क्या बात है। इधर ये गद्दा नीचे भी लगाया है इन्होंने, एक यहाँ है, एक छोटी सी खिड़की ये रही, बहुत बढ़िया। और ऊपर छत देखो, वही लकड़ी की, पुराने समय की लकड़ी के डंडे लगा रखे हैं, इनके बीच में भी कुछ रहता होगा, और फिर ऊपर से पत्थर हैं। क्या बात है यार, ये तो सच में बढ़िया है। और 1000 रुपये में कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ होटल एक्सपेक्ट मत करना, आपकी जो होटल में मिलता है वही मिलेगा, परंतु 1 2 3 मतलब 3 आराम से 4-5 लोग तक भी यहाँ पे सो सकते हैं। ये तो 1000 रुपये में यार कुछ भी नहीं है। अगर किसी को बैकपैकर्स को, बजट ट्रैवलर्स को आना है तो बहुत सही जगह है, आ सकते हो यार। और यहाँ कल्चर का, इन्हीं के खाने का, और अंकल ने बताया था कि भाई रुकने का है 1000 रुपये और खाने का है 100 रुपये, कुछ भी नहीं है। मतलब असल में क्या है ना, यहाँ लोग अभी व्यापार नहीं कर रहे हैं, टूरिज़्म जैसा बहुत कुछ है नहीं, बड़े लिमिटेड लोग आते हैं। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि जो लोग ऐसी शांत जगहें ढूंढ रहे हों जहाँ अभी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म ना हो, जहाँ अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत कैओस ना हो, भगदड़ ना हो, और लोग आज भी वही भोले हों, जैसे आप गांव में जाओ रिश्तेदारों के पास वैसे ही मिलें। तो ये वो जगहें हैं। नीति वैली के जितने भी 3-4 गांव हैं, एक ये नीति हुआ, नीचे 2-3 गांव और पड़ते हैं, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल गए हैं। एक तो बुम्पा कुछ ऐसा है, एक उसके बाद फिर फरकिया है, उसके नीचे जाओगे मलारी है, दूसरी तरफ जाओगे सोमसा, और ये और अन्य गांव हैं। तो यानी ये सारे के सारे गांव उस सतर के और उसी तरीके के हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ कभी भी आइए, ठहरिए और लंबा रुकिए। मैं तो यही कहूँगा कि 1-8 दिन के लिए तो इतना दूर क्या आओगे तुम। तो अगर आना ही है 5-6-7 दिन शांति से कुछ समय बिताने के लिए, नेटवर्क भी मिल जाता है, जियो का है यहाँ पे, नीति के आसपास के गांव में है, यहाँ भी शायद, आज तो मैं दिख नहीं रहा, मिला नहीं, बाकी नेटवर्क भी है। अगर आपको ऐसा है कि भाई कतई बिना नेटवर्क के काम नहीं चलेगा तो थोड़ा आप सोच सकते हैं, परंतु मज़ेदार, सच में बहुत बेहतरीन। अब तुमने होम स्टे भी देख लिया है, ये है इनका नाम, नंबर इस पे देख लो लिखा है, ये 2 नंबर है, इनसे आप बात करके बुक कर लेना, दिख रहा है ना नंबर, हाँ, आराम से बुक करिए। और अगर कोई बहुत भीड़ नहीं है, जैसे अभी मैराथन हुई थी, तो नंबर की भी आवश्यकता नहीं है, आप आएंगे यहाँ 2-4-6 होम स्टे में से एक आध आपको मिल जाएगा। और ये भी कि ऐसा नहीं कि गांव में हर जगह होम स्टे, बड़े लिमिटेड हैं अभी, अब धीरे धीरे बनने लगे हैं, क्योंकि जैसे मैराथन हुई तो उसमें बहुत लोग आए और उनके रहने की जगहें नहीं थी। तो उस चीज़ को देखते हुए अब यहाँ के लोग भी थोड़ा कर रहे हैं कि भाई चलो आय का एक और स्रोत जनरेट होगा, एक और स्रोत शुरू होगा, ताकि और भी चीज़ें यानी की जा सकती हैं। तो मैं वह अंकल के बगल में कुर्सी पे बैठा था, धूप अच्छी लगी, मैं वहीं बैठा बैठा सो गया। कुछ देर उनके पास सोया, फिर जग के वो अपना लगे हुए हैं अपने उसमें ऊन काटने में। उन्होंने बोला कि ऊपर मंदिर है, तो मंदिर होके आया, मैं नहीं, बोले जाओ, मैं ठीक है। हाँ, ऊपर से घर देख लो भाई, होम स्टे हैं यहाँ पे कई, जैसे मैं आया हूँ ऊपर। और एक चीज़ क्या है कि मैं यहाँ लगभग 1-1.5 घंटा मुझे हो गया है इस गाँव में। उस 1-1.5 घंटे में मैंने देखा है कि अभी एक ऊपर जेसीबी चल रही है, अगर वो ना चले तो यहाँ पे या तो नदी की आवाज़ है
या लोगों के बोलने की या पक्षियों की, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो माने बहुत बेहतरीन और शांत जगह है। अभी देखते हैं ऊपर। ऐसे घरों के ऊपर सन भी लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर लिखा है 1865 में यह मकान केसर सिंह स्वाता ने बनवाया। देखो वो भी किया गया है तरीके से ना, नक्काशी जिस स्तर की है, जैसे लोग थे, जितना पैसा रहा होगा। ये देखो यहाँ मोर बनाया है। इसके बाद में जो इनके पाए हैं खम्भों के, इनके नीचे की भी कढ़ाई है, नक्काशी है। फिर गाय से दूध दोहती हुई महिला, ये देखो वो भी उन्होंने बनाई हैं। और भी कई चीज़ें रही होंगी जो टूट गई हैं, ख़राब हुई हैं। यहाँ पे मछलियाँ हैं, ये फूल है, ये ताड़ का पेड़ है। और फिर दूसरा मकान, ये उससे भी ज़्यादा पुराना लग रहा है लकड़ियों का देख के। लकड़ियाँ भी इसमें बड़ी बड़ी हैं, पूरे बड़े बड़े खम्भे हैं लकड़ियों के। और ये इस पे भी वही नक्काशी, हाथी हैं, फूल है। तो अभी चला जाए यहाँ से आगे, क्योंकि लंच का भी समय हो चुका। आज समय से हमने नाश्ता कर लिया था, थोड़ी थोड़ी भूख लगी है तो वो भी करें। देखें कहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके नीचे देखो गांव है, तो वही गांव के ऊपर आ गया मैं। यहाँ तक नज़ारा बड़ा सुंदर है, यानी नदी दिख रही है, नदी की आवाज़ भी यहाँ तक एज इट इज़ पहुँच रही है, ऐसे के ऐसे। और पूरी वैली सामने, अब पहाड़ ऊपर से बादल भी साफ़ हो गए हैं, क्योंकि इससे आगे चेक पोस्ट है तो ये जाने नहीं देते, बोले उसके आगे परमिशन लगती है, SDM से लेनी होती है। तो आप बॉर्डर तक जा सकते हो, क्योंकि इसके बाद बॉर्डर ही है और सारा आर्मी का इलाका है। गांव यहीं तक है, रहवाइश जो है वो यहीं तक है। तो ठीक है, थोड़ी देर में यहाँ बैठ गया। बैठ के ऐसे लग रहा है कि बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। शांति इतनी है, और वो शांति ना अंदर तक आती है जब आप ऐसी जगहों पे होते हो। कभी आप आएंगे यहाँ तो देखना ज़रूर ऐसा होगा। नहीं भी आएंगे तो मुझे लगता है आप ये वीडियो के माध्यम से महसूस ज़रूर कर सकते हो। गांव के जैसा रास्ता है पीछे, ये लग रहा बोर्ड, नीति गांव जाने वाला। तो इसके पास में ही छोटी सी दुकान है एक दीदी की। ये क्या है, आम का? आम का घर का बना के, ये इसमें ना हमने घर के मसाले डाल के, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये। हाँ थोड़ा सा, हाँ दो पीस लगेगा बस, ये चलेगा बस। इसमें हमने ना घर के क्या होते हैं, भंजीरा होता ना, हाँ इधर ही होता है जो है मेरे पास अभी। अच्छा अच्छा, बिक्री के लिए है। चलो मैं देखूंगा अभी खा के। तो यहीं पे भैया राजमा चावल, दाल चावल बोलते हैं, मैंने पूछा राजमा वाली, बोले हाँ। तो भैया अभी ले लिया है हमने और ये खा लेते हैं। ये दिख रहा, बटर भी डाला है दीदी ने, प्याज और 2 ये मिर्च का अचार है, आम का, दोनों घर के हैं। अच्छा, इन सुदूर इलाकों में आकर के ना एक चीज़ तो अच्छी होती है कि ये ज़्यादातर चीज़ें घर की मिलती हैं, क्योंकि ये आलस नहीं करते बनाने का, समय रहता है और लोग कम आते हैं। अभी टूरिज़्म उस स्तर का नहीं है कि ये सब कुछ बाज़ार से ला के बेचने लगे, और मुझे लगता है इन जगहों पे करना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आ ही इसलिए रहे कि जो यहाँ का है वो खाएं। तो खाते हैं, करते हैं शुरुआत। खाना हमारा हो चुका है और मैंने यहाँ से ये पहाड़ी अचार, आम का अचार है, इन्होंने दिया था, बड़ा अच्छा है यार इसमें, क्योंकि एक लोकल मसाला डलता है जो क्या भाग जीरा कुछ ऐसा बोल रहे थे, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, राई से अलग है वो। तो मैं अभी एक छोटी डब्बी ले ली है, नीचे जा कर के फिर जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ से ले लूँगा। लोकल ही बनता है, लोकल ही इंग्रेडिएंट है, वही आम, वही आंवले, वही मसाले, तो है मतलब अलग है। और चलते हैं अभी नीचे यहाँ से। ये लिखा है टिमरसेन महादेव मंदिर, वहाँ है नीति गांव। ये पुल के बगल से रास्ता जाता है ऊपर, मुझे लग रहा है शायद 1-1.5 किलोमीटर का होगा, चढ़ना है ऊपर। तो एक मंदिर है टिमरसेन महादेव मंदिर, या उसको यहाँ पे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। मुझे बता रहे थे भाई साहब जब मैं निकला था, बोले वहाँ भी होके आना। तो चलो देखते हैं। ऐसे पुल ना मुझे पहले बचपन में बड़े दूर से ऐसे लगते थे कि मतलब लगता था इनके पास जाएं, देखें। कुछ हज़ार तो इसमें वो बोल्ट लगे होंगे। पानी देखो कितना साफ, सफ़ेद बिल्कुल।
लगभग आधा घंटा हुआ होगा चढ़ते चढ़ते। तो पुल वहाँ है, बहुत नीचे कहीं दिख रहा था आपको, छतरी पुल वहाँ से। मुझे लगा था कि यही है मंदिर। मंदिर है वहाँ ऊपर उस पहाड़ की चोटी पे। मैंने सोचा ऊपर तक तो नहीं जाएंगे, फिर मैंने ये भी सोचा कि चलो जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक चल देते हैं। वैसे क्या है कि मैं आया हूँ पुराने रास्ते से, नया रास्ता नदी के दूसरी तरफ अभी वो बन चुका है, उसी पे नीचे काम चल रहा था। एक ही चीज़ सबसे अच्छी है, एक नहीं बहुत है, उनमें से एक है, जहाँ से ऐसे पानी निकलता दिखे और पानी साफ हो तो तुम हाथ डाल के पी लेना। ये तो गजब बैरिकेटिंग की है, मतलब ग्रिल बनाई है, ये नहीं जानी अगर बेस मजबूत है तो 101 साल तक भी कहीं। पूरे पक्के लट्ठे लगाए हैं भाई, पर इसका फाउंडेशन मुझे नहीं लग रहा बहुत मजबूत है, समय बताएगा। ओहो, जय नंदी महाराज। ये है भाई ठिम्बर सेन महादेव। ये पानी रिस रहा है, यहीं पे बर्फ जम जाती होगी। अभी मंदिर से निकला हूँ, नीचे जा रहा हूँ। नदी के बहाव का जो आवाज़ है ना वो बड़ी मज़ेदार है। पहुँच गए अपनी मोटरसाइकिल के पास और 3 बज चुके हैं और मौसम अब लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है, बहुत छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं। तो बिना देर किए अब दौड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए हमें, माने अपने ठिकाने की तरफ। आधा घंटा लगेगा उस तक पहुंचने में, आधे घंटा पौना घंटा, देखते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो पहुंच जाए, नहीं तो रुकेंगे कहीं रास्ते में। बारिश के आने से पहले ही मैं पहुंच गया अपने इस कमरे पे। नीचे खड़ी मोटरसाइकिल, आया बैठा थोड़ी देर चाचा के पास, थोड़ी बहुत बातें हुई। यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने यहाँ आती हुई देखी है गाड़ी, तो बम्पा और मलारी इन दोनों गांव तक तो गाड़ी आती है, यानी ये मैक्स है या बोलेरो जो भी है, बड़ी वाली शेयरिंग आती है। तो कुछ लोगों को जिनको यहाँ आना हो उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ सुविधा है तो सही, पर दिन में एक आध गाड़ी चलती है कि एक तो सुबह इधर से जाएगी, शाम को वापस आएगी, कुछ ऐसी व्यवस्था है। और शायद वो हर दिन भी नहीं चलती है, जैसा कुछ एक ने बताया था। तो ये है व्यवस्था, और मुझे लगता है कि करते हैं यहीं पे अपने आज के दिन का अंत। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ का मौसम, यहाँ की बातें, यहाँ के ये पहाड़ अभी भी दिख रहे हैं, इनके ऊपर घूमते ये बादल, थोड़ी थोड़ी ठंड, और लोगों का व्यवहार जो कि आपने अलग अलग वीडियोस में देखा है। तो देखते हैं, कल यहाँ से आगे एक दूसरे बॉर्डर की तरफ जाऊँगा और वहीं से उम्मीद है कि फिर वापसी करूँगा जोशीमठ की तरफ। कल का ये प्लान रहेगा, बाकी समय के ऊपर छोड़ते हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर बारिश वारिश सब सही रही, ना भी रही, क्यों ही सोचें उतना। उम्मीद है आप भी शांति से ये वीडियो देख रहे होंगे। आराम से रहिए, कल मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन में।